पंचायत का चुनाव उत्तराखंड में चल रहा है। 28 जुलाई और 24 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होगी और मतदाता अपनी गांव की सरकार को चुनेंगे। इस गांव की सरकार को चुनने के लिए कितने ललायक हैं मतदाता और कितने ललायक हैं प्रत्याशी, इसी का जायजा लेने के लिए हम इस समय उत्तराखंड की ग्राम सभा, क्या नाम? मेरा नाम सर कमल बेलवाल है, हिम्मतपुर बैजनाथ ग्राम सभा से हूँ। हिम्मतपुर बैजनाथ ग्राम सभा से हैं। जी। हिम्मतपुर बैजनाथ ग्राम सभा से कमल बेलवाल। जी। कमल बेलवाल जी, ये बताइए कि आपके इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? सर मेन समस्या हमारे यहाँ पर अभी एक तो पानी की है, जी। जो 80% तो लगभग ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। तो हमारा मेन फोकस तो उसी पे चल रहा है अभी। जी। और क्या एक मतलब आपका जब जनता के बीच में जाते हैं तो किस तरीके की आपकी दावेदारी है? जनता किस तरीके से आपको समर्थन कर रही है? सर आज तक भी जितने भी प्रत्याशी आए हैं ना, वो केवल ये वादे करके चले जाते हैं, लेकिन खरा कोई नहीं उतर पा रहा है। तो अब लोग मुझे 5 साल से देख रहे हैं, मैं लोगों के बीच में हूँ, तो थोड़ा विश्वास है उनका मेरे प्रति कि ये व्यक्ति कुछ करेगा करके। जी। जी। क्या लगता है कि प्रत्याशी तो कई हैं, तो जनता आप पर ही भरोसा करे, ऐसी अपने अंदर आप क्या क्वालिटी देखते हैं? सर ऐसा है, अभी क्वालिटी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं बिना पद के भी 5 साल से लोगों के बीच में हूँ। तो लोग मुझे देख रहे हैं कि जब ये बिना पद के भी कुछ कर रहा है, तो शायद करेगा ही करेगा। कई प्रत्याशी केवल और केवल चुनाव में सामने आते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? आप हमेशा ही जनता के साथ रहते हैं या आप भी चुनावी? नहीं सर, मैं पहले से ही लोगों से जुड़ा हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लोगों को खुद ही सब मेरे बारे में जानकारी है यहाँ पर कि ये व्यक्ति किस मतलब प्रकार का है करके। अच्छा, यहाँ एक तो पानी की है और दूसरी है लो वोल्टेज की। और यहाँ पर जैसे कॉलोनियाँ काफ़ी बनी हुई हैं, लेकिन सड़कों की हालत सब कच्ची सड़कें हैं। तो उस तरफ हमने तो देखना है, उनको अधिक से अधिक उनको सही उन रोडों की हालत ठीक करी जाए, जो थोड़ा चलने लायक हो जाएँ। और उसके लिए हमने विधायक जी से भी कहा है कि जो आवश्यक रोडें हैं, उनकी लिस्ट हमने उनको दी दी हुई है। और नहरों की सिंचाई नहरें भी यहाँ काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि काश्तकारों तक पानी पहुँचे और वो नहरें जिनको पुनर्निर्माण करके उनको ठीक करा जाए। और जो नए हमारे जो पहाड़ के जो नए लोग हमारे यहाँ गाँव में जो हैं, उनके यहाँ रोड और सोलर लाइट की बहुत दिक्कत है। तो सोलर लाइट के लिए हमने प्राथमिकता से अगर मैं बन जाता हूँ, तो उसके बाद मैंने पहला काम सोलर लाइट ही लगाना है। और जंगल किनारे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक हो रहा है। तो सोलर फेंसिंग का काम कराने का भी हमने उनसे कहा है और उसको हम भी करेंगे। जी। आपके अनुसार ग्राम प्रधान का पद का कर्तव्य क्या है और किस तरीके से इसकी गरिमा होती है? सर ग्राम प्रधान की पूरी ज़िम्मेदारी होती है प्रत्येक गाँव के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को सुनना, उसको सुलझाना। ना कि चुनाव में आकर के उसके बाद 5 साल बैठ जाना, तो ये ज़िम्मेदारी नहीं होती सर। क्या एक संदेश रहेगा अपनी जनता के लिए आपकी तरफ से? आपकी जो जनता है हिम्मतपुर बैजनाथ की, उसके लिए क्या एक संदेश रहेगा आपके माध्यम से? सर संदेश तो मैं ये देना चाहता हूँ कि जो भी समस्याएँ हैं, उनसे मैं पूरी तरीके से मैं वाकिफ़ हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन समस्याओं को अधिक से अधिक मतलब उनकी समस्याएँ दूर करने का प्रयास करूँगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमल बेलवाल जी, हिम्मतपुर बैजनाथ से ग्राम सभा से प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि ये जनता के बीच हमेशा जाते रहते हैं और जनता के दुख-सुख में उनका साथ देते हैं। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ।